students and my dear friends, welcome back to my YouTube channel Glossary of Biology by वीरेंद्र सर। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये लेक्चर में हम हमारा मेजर जो भी ऑनलाइन क्लासेस के कारण स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, साथ में टीचर्स को प्रॉब्लम आया है और साथ में हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं, इस सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इन सब सिचुएशन में जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के बारे में भी हमें सोचना है कि स्टूडेंट कैसे पढ़ पा रहा है, उसकी ऑनलाइन स्टडी हो पा रही है कि नहीं। सब एक एक आपके जो भी डाउट्स हम क्लियर करते हैं। जो बातें मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, आप प्रॉपर वे से उसको फॉलो करो, आपके एजुकेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, हम प्रॉपर वे से पहले आपको पीछे में चार्ट दिख रहा है, ये चार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और जो भी आपके कॉन्सेप्ट हो सब मैं आपको क्लियर करता हूँ कि एग्जैक्ट आपको क्या पढ़ना है। और साथ में आपको एक मेजर आप याद रखो, ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स प्लस पेरेंट्स दोनों देखो, साथ में बैठ के देखो, क्योंकि प्रॉपर वे से अगर आप दोनों स्टडी कर रहे हो, पूरा जो भी मैं बता रहा हूँ इसके हिसाब से अगर चल रहे हो स्टूडेंट्स, तो प्रॉपर वे से आप पेरेंट्स और साथ में स्टूडेंट दोनों का जो अभी इंटरेक्शन जो चल रहा है, क्योंकि आप प्रॉपर वे से भी देख रहे होंगे कि कोरोना वायरस के चलते हुए जो भी आपका स्टडी है, जो भी आपका जितना भी चल रहा है सब घर पे ही है, सिर्फ हम आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, बस बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि आपका और पेरेंट्स का जो कम्युनिकेशन है, इंटरेक्शन है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि अभी सब ऑनलाइन चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप प्रॉपर वे से, आपका कोई बड़ा भाई है, आप मॉम डैड के साथ में प्रॉपर वे से अच्छे से देखो और सभी के, क्योंकि पेरेंट्स के भी डाउट्स है अभी भी कि कैसा होगा आगे चल के, ये स्टडी कर पा रहा है क्या हो रहा है, इसको समझ रहा है क्या, ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं मैं। सबसे पहले आपको चार्ट के हिसाब से मैं आपको चार हमारे पास में जोन दिख रहे हैं। फर्स्ट आपको कंफर्ट जोन दिख रहा है, अनदर वन दिख रहा है हमारे पास में फियर जोन, थर्ड वन है हमारे पास में लर्निंग जोन और लास्ट वन है हमारे पास में ग्रोथ जोन। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात कर रहा हूं, हम ये चार जोन के अंदर में है और हर स्टूडेंट के लाइफ में ये चार जोन आने वाले हैं। अब जो आपका जोन स्टार्ट है, अगर आप प्रॉपर वे से स्टडी कर रहे हैं तो आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन किसी का कैसा है कंफर्ट जोन के अंदर में। फर्स्ट जो आपको दिख रहा है फील सेफ एंड इन कंट्रोल। मैं अगर बात करूं कंफर्ट जोन क्या है, आपका ऑनलाइन लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है, ऑनलाइन लेक्चर था, ऑनलाइन क्लास था, आपका क्लास आपने अटेंड कर लिया, देन आप हो गए रिलैक्स, मैंने आज का अपना काम कर लिया, हो गया मेरा काम। ये है हमारा कंफर्ट जोन आज के स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी के हिसाब से। तो ये हमें चेंज करना है स्टूडेंट। ये हमारा कंफर्ट जोन नहीं है। कंफर्ट जोन मतलब क्या कर दिया आपने, सिर्फ आपका लेक्चर जो था, हाँ देखिए लेक्चर आ गया, ये स्टडी करना है, ये ऐसा है, खत्म। ये कंफर्ट जोन हो गया। आप क्या हो गए, रिलैक्स हो गया। आपका बोले आपने कि हमारा भी कंट्रोलिंग हो गया, हमारा आज का काम हो गया। नहीं स्टूडेंट, ये काम नहीं है, आपको ये जोन से बाहर आना पड़ेगा। सेकेंड अगर मैं बात करूं फियर जोन, फियर जोन की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपके पास में, हमारे पास में सबसे पहला, हम कोई भी चीज को, अगर हमें लग रहा है कि आज के लेक्चर चालू है, अभी कोई भी लेक्चर है, आप देख रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं किया था, अब मैं समझ पाऊंगा कि नहीं, ये सब आपके फियर है और एक्सक्यूज है। ये एक्सक्यूज अगर आपने दे दी, अभी मैंने 5 मिनट लेट ज्वाइन किया तो मेरे को कुछ भी नहीं समझने वाला है, मैं आपकी जो हमारी मीटिंग चालू है उसको लीव कर देता हूं, हो गया। नहीं, ये नहीं है, ये पैरामीटर ही नहीं है आपका पढ़ने का। आपको खुद के ऊपर में कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि नहीं, अभी अगर मैं ऐसा कर रहा हूं, अगर सिंपल से अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपने सिंपल सा, हमारा जो एपीजे अब्दुल कलाम उन्होंने क्या बताया है, अगर हमें हमारे जो नाखून बढ़ रहे हैं, हमारे नेल्स बढ़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, नेल्स को काटते हैं, ना कि फिंगर्स को। तो वैसे ही अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे लाइफ में, तो हमें खुद को, अपने आप को पूरा कट आउट नहीं करना है, हमें प्रॉब्लम्स से फेस करना है। प्रॉब्लम्स को देखो, देन एक एक प्रॉब्लम्स को चूज करो और देन उसको प्रॉपर वे से, एक एक प्रॉब्लम आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी देगी। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, आपको बता रहा हूं कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है स्टडी में, अगर आप बोल रहे हो कि मेरा टाइमिंग लेट हो गया, मैंने लेट ज्वाइन किया, मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक्सक्यूज दे रहे हैं। तो ये तो हुआ ही नहीं ना, लाइफ का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अगर आप हर इसमें ऐसा ही बोलोगे, कोई गवर्नमेंट जॉब आ रही है, यहाँ पे क्या करना है, इधर 25,000 है, वहां पे मेरे को सीधा 1 लाख वाले पैकेज में जाना है, ऐसा नहीं होगा ना। आपको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे वो जो प्रॉब्लम्स है, वो सिचुएशन से निकल के आपको आगे चलना है। तो आपको एक्सक्यूज नहीं देना है। आपको अगर लेट हुआ है, लेट क्यों हुआ है उसका रीजन ढूंढो। लेट तो होना ही नहीं चाहिए,
लेक्चर हमने बताया है आपको ये टाइमिंग पे आपको मीटिंग ज्वाइन करना तो करना ही है, बाकी काम नहीं है, स्टडी के अलावा भी काम ही नहीं है हमारे पास में। ये जो हमारी ग्रोइंग स्टेज है, ये ग्रोइंग स्टेज की अगर मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, 15 से 24 ईयर्स तक के आप क्या कर रहे हैं ये आपका पूरा का पूरा लाइफ डिसाइड करता है, आपका फ्यूचर पूरा डिपेंड करता है 15 से 24 ईयर्स तक के। ये स्पेस, ये जो 9 ईयर्स का लाइफ स्पैन है आपका, यही आपको आगे जाके लाइफ स्पैन देगा। ये अगर स्टेज आपका 9 ईयर्स आपने वेस्ट और स्पॉइल कर दिए तो आगे जाके कुछ नहीं होने वाला है। फिर वही काम करना है जिसमें अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं रहेगी, साथ में रिस्पेक्ट भी नहीं रहेगी। ऐसा चीज करो जिसमें रिस्पेक्ट मिले स्टूडेंट्स, तो आपको एक्सक्यूज नहीं देना है। साथ में कॉन्फिडेंस कैसा है, अगर आपको नहीं समझा लेक्चरर का, लेक्चर देख लिया आपने, लेक्चर नहीं क्लियर हुआ, अरे कॉन्फिडेंस से आप बात करो ना लेक्चर से, सर हमें ये टॉपिक में क्लियर नहीं है। बात करने के भी दो वे हैं, पहला तो आपको खुद से अच्छी टोनिंग में बात करना है कि लेक्चरर को लगे कि उसको समझना है। आपको ऐसा नहीं दिखाना है कि नहीं सर मेरे को कुछ भी नहीं समझा। अगर आप ऐसा बोलोगे तो वो तो लेक्चरर खुद से ध्यान देगा नहीं आपके तरफ, जब आपने डायरेक्ट ही बोल दिया। आपको क्या करना है, आपका टोनिंग थोड़ा सा चेंज करना है। सर ये टॉपिक मैंने स्टडी किया, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम आई, आपको गारंटी देता हूँ वो लेक्चरर खुद आपको गाइड करेगा। जब आप ये वे पूछने के भी वे है, आप किसी को कोई बात बोल दो ना, आप वो बात को अगर प्रॉपर वे से बोल पाए तो ठीक है, वही खेल है, वर्डिंग्स की ही बात है। वर्ड्स निकल जाते हैं मुंह से, बाद में क्या निकला उसको आप करेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको वही याद रखना है कि आपको प्रॉपर वे से उसको भी रिस्पेक्ट देना है, देन अपना काम भी पूरा सॉर्ट आउट करना है। तो आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि प्रॉपर वे से हम डील करें सिचुएशन से, प्रॉब्लम से। देन इसी के बाद में हमारे पास में बी अफेक्टेड बाय अदर्स ओपिनियन। सबसे जबरदस्त आजकल का किस्सा यही है, मेरे फ्रेंड को नहीं समझ रहा है तो मेरे को कैसे समझेगा? अरे क्यों नहीं समझेगा? तो अपने आप को तो बता कि मेरा कुछ तो है एग्जिस्टेंस, वो और मैं एक नहीं है। हर लेक्चरर के पास में अलग अलग क्वालिटी है, वैसे हर एक स्टूडेंट के पास में अलग अलग क्वालिटी है, उसको खुद समझना चाहिए। तो वहां पे आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, किसी और का ओपिनियन लेना ही नहीं। अरे खुद तो देखो, सबका टेस्ट एक समान नहीं है, किसी को शुगर में भी सॉल्ट का आता है टेस्ट। तो वही है ना हमारे पास में, हमको वहां से शुगर का ही टेस्ट लेना है। जब वो एक्सप्रेस कर रहा है तो उसके एक्सप्रेस को आपको क्या करना है, एग्जिट करना है, पूरा का पूरा इंप्रूव करना है अपने बॉडी में। तो ये आपको एक मेजर याद रखेंगे, किसी के ओपिनियंस के हिसाब से आप डील नहीं करेंगे। देन थर्ड है हमारे पास में लर्निंग जोन। जब आप ये दो जोन से बाहर आएंगे ना, तभी जाके आपका कुछ सीखने का, कुछ लर्न करने का रहेगा। अगर ये है ना, ये आपको खींचेंगे बार बार, ये बार बार बोलेंगे क्या करना है, नहीं समझेगा, ये होगा वो, ये सब आपको डिस्ट्रॉय करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे। फिर आपका एक और रहता है एक्सक्यूज में, आज मेरे को इधर जाना था, आज मम्मी ने ये काम, नहीं, सब बेकार है, सब मोह माया है, ये सब मोह माया को छोड़ दो। सिर्फ स्टडी का जो टाइमिंग दिया है, स्टडी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि दिन भर स्टडी करो, अरे मैं आपको प्रॉपर वैसे टाइमिंग भी सेट करके देता हूँ, सब बता रहा हूँ मैं आपको प्रॉपर वे से। देन थर्ड अगर मैं बात करूँ लर्निंग जोन, तो स्टूडेंट लर्निंग जोन पे अगर आप आ गए तो लर्निंग जोन पे आपको अगर एक बार सीखने की इच्छा है तो उसके बाद में कुछ भी हो जाए आप सीख के ही रहेंगे, न्यू स्किल डेवलप करेंगे आप। कैसे न्यू स्किल? अरे अभी तक के लाइव क्लास में जाके आप देखते थे, डेली आप ट्यूशन क्लासेस में आते थे, कॉलेजेस में आते थे, तब पढ़ते थे, स्किल डेवलप करेंगे। अब हम घर पे बैठ के ऑनलाइन लेक्चर देखेंगे और सीखेंगे पूरा अच्छे से। जैसे टीचर ने अपने आप को इम्प्रूव किया है, हमको थोड़ा आदत थी कि आपको ये प्रॉपर वे से हम ऐसा ऑनलाइन पढ़ाएंगे, कर रहे हैं हम भी, डेली कर रहे हैं। मेरा डेली का जो लेक्चर का शेड्यूल बना हुआ है, मैं एक भी दिन विदाउट मिसिंग आपके लेक्चर डाल रहा हूँ स्टूडेंट्स। मेरे को नहीं लग रहा होगा कि टाइम, मेरी लाइफ नहीं है, सब मैं मैनेज कर रहा हूँ ना, बाकी के सब काम मैनेज कर रहा हूँ, उसके बाद में भी आपका भी काम कर रहा हूँ। सर आपको पेमेंट मिलता है, आप यही बोलोगे सर आपको पेमेंट मिल रहा है। अरे हाँ, तो मेरे को पेमेंट किस बात का मिल रहा है, आपको पढ़ाने का। आप पढ़ोगे तो आपको भी पेमेंट मिलेगा ना आगे चल के, ये तो समझो। हम दोनों एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते। आप बोलेंगे सर को लेक्चर पे पेमेंट मिल रहा है तो इसके बाद में वो तो बनाएंगे, अरे बिल्कुल नहीं। हमको पेमेंट क्यों मिल रहा है? आपके पेरेंट्स वर्क कर रहे हैं, वो वर्क करने के बाद में हमको पेमेंट कर रहे हैं, मतलब आपको पढ़ाने के लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन आप उनका पेमेंट का कहाँ इफेक्ट ला रहे हैं? वो है क्या कहीं? वो थोड़ा खुद तो सोचो, ये बात तो भी मैच्योरिटी आ गई, इतना तो सोच सकते हैं हम। देन इसी के बाद में आपको याद रखना है कि जितने भी प्रॉब्लम, जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं, उन सबसे डील करना है और आपको अपना कंफर्ट जोन एक्सटेंड करना है कि ऐसा आ जाए कि नई स्किल डेवलप करना मेरा कंफर्ट जोन।
मेरे को 5 घंटे पढ़ना मेरा कंफर्ट जोन, मैं ज्यादा स्टडी करूंगा मेरा कंफर्ट जोन है। ऐसा स्किल डेवलप करो अपने आप में, तो कंफर्ट जोन को एक्सटेंड करो लर्निंग जोन में। देन उसी के बाद में लास्ट ग्रोथ जोन। तो स्टूडेंट अगर आप ये पैरामीटर से अगर बाहर आते हैं, तो ये जो पैरामीटर से आप बाहर आएंगे तो यहाँ पे आपका एक आएगा ग्रोथ जोन। ग्रोथ जोन में ही सब छुपा है। आपको गोल सेट है, जो आपको गोल सेट करते रहना है, न्यू गोल्स। अभी आपके अपॉर्चुनिटी के हिसाब से मेरे को 3 आवर्स वर्क करना है, 4 आवर्स, 5 आवर्स, मेरे को ये स्टडी करना है, मेरे को ये भी स्टडी करना है, ये आप गोल सेट करो। देन इसी के बाद में पर्पस तो फाइंड करो। पर्पसलेस था, पढ़ रहे हैं, लेक्चर आया, पढ़ लिए हो गया, अरे पर्पस तो सेट करो। क्या है, कुछ समझ रहा है क्या, समझने के लिए पढ़ना है, इसका फ्यूचर में कुछ यूज होगा क्या, एप्लीकेशन ढूंढो, उसके पीछे पढ़ो। जितना ज्यादा उसके पीछे पीछे भागोगे उतना ही आपको स्टडी और हार्ड मिलती रहेगी। देन इसी के बाद में आपको ऑब्जेक्टिव सर्च करना है। लास्ट उसी के बाद में लाइव ड्रीम्स, सपने नींद में मत देखो, खुली आंखों से सपने देखो और उसको सर्च करने के लिए भागो कि नहीं मेरा पैशनेट। मैं आपके बता रहा हूं अपने बात से, मेरे को 12th में जब स्टडी करता था ट्यूशन क्लासेस में, तो मेरे को एक टीचर थे, उनकी टीचिंग अच्छी लगती थी, तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं मेरे को भी लेक्चरशिप में जाना है। तो मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मेरे को लेक्चरर तो बनना ही है। अब मैं लेक्चरर कब बनूंगा, कब मेरे को डिग्री होगी, कब क्या होगी, इतना सब कौन सोचेगा भाई, अभी समय है, आगे किसने देखा है, अभी करो ना सब। मैंने सिर्फ 12th क्रैक किया। 12th में जैसे ही मार्च में मैंने पेपर दिया, देन उसके बाद में अप्रैल में मैंने ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन किया और पढ़ाना चालू किया। 3 दिन का डेमो दे के आया था, खुद प्रिपेयर होके। देन उसके बाद में सिलेक्ट होके मैं आगे अपनी फील्ड में गया। 10th पढ़ाया, देन 9, 10, 11, 12 ऐसा शिफ्ट होते होते मैं आज 12 तक के आया। देन इसके बाद में और घूमूंगा मैं आगे, इसको बढ़ाऊंगा ना धीरे धीरे। स्टूडेंट्स तो वैसे ही आपको भी यही बोल रहा हूं, अरे अभी करो कुछ, बाद में फ्यूचर कब आएगा क्या होगा वो कोई मतलब नहीं है। अभी एग्जिस्टेंस में कुछ कर पा रहे हो क्या, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये सीधा फंडा है लाइफ का। अभी नहीं तो कभी नहीं और बिल्कुल भी नहीं, तो अभी करना है सब। सपने देखो लेकिन खुली आंखों से और सच करना ही है। तो ये आपका थर्ड जो पैरामीटर आ गया हमारा, कौन सा वाला, ग्रोथ जोन। मतलब आपको कहां से, कंफर्ट जोन से अपने को निकलना है और कहां तक के निकलना है, सीधा ग्रोथ जोन तक के। तो स्टूडेंट्स वैसे ही हमें क्या करना है, हमें कंफर्ट जोन से निकल के हमें एक्सटेंड करना है हमारा ग्रोथ जोन। क्योंकि आपको मेजर एक पैरामीटर सिंपल वाला बता देता हूं, जिंदगी आपको वो नहीं देगी जो आपको चाहिए, जिंदगी आपको वो देगी जिसके आप काबिल हो। और काबिल कब बनोगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप खुद के ऊपर खुद विश्वास नहीं करते तो दूसरा क्यों करेगा, वो क्यों आके बताएगा कि भाई तेरे में कॉन्फिडेंस है तू कर। अरे बिल्कुल नहीं, जब तक के खुद अपने आप में खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट जो अभी ऑनलाइन पैटर्न चालू है, मैं गारंटी देता हूं अगर बायो में किसी को प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं आपका 10th, 11, 12 डेली आपके लेक्चर पोस्ट कर रहा हूं। मेरे को एक वीक में, मैं आपका और मेरा हम दोनों का कंपेयर करते हैं, अगर मैं बात करूं मेरी, तो मेरे को एक वीक में आपके पूरे टोटल लेक्चर बनाने पड़ते हैं 10, जिसमें आ गया मेरा 10, 11, 12 ये सब कवर होता है मेरा, ठीक है। 1 वीक में 10 लेक्चर्स अप्रोक्सीमेटली पकड़ के चलो, कोई लेक्चर 25 मिनट्स पे 30, कॉमन पकड़ के चलो 30 मिनट्स। वैसे अगर स्टूडेंट्स आपकी अगर मैं बात कर रहा हूं, आपके भी लेक्चर्स जो हमने सेट किए हैं, अगर आप मेरे एकेडमी में पढ़ते हो तो हमारे इसमें जो हमने सेट किया है स्टूडेंट्स, हर वीक में आपके डेली के 2 लेक्चर डेली आ रहे हैं। तो आपको एक संडे ऑफ मिलता है, तो आपके लेक्चर कितने बन रहे हैं, 12 लेक्चर बन रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आपके 12 लेक्चर बन रहे हैं और मेरे को एक वीक में आपको 12 लेक्चर मिलते हैं और मेरे को कितने मिलते हैं, 10 लेक्चर। आप बोलोगे सर आपको देखो 10 मिल रहे हैं, हमको 12। बेटा अगर मैं मेरी बात कर रहा हूं तो मैं आपका जो 30 मिनट का लेक्चर प्रिपेयर करता हूं, इसको बनाने के लिए कम से कम मेरा 2 to 3 आवर्स का लाइफ जो है टाइम स्पेन है वो जाता है। कैसे जाता हूँ आप देखते होंगे, एक डायग्राम में बना रहा हूँ, आप देखते होंगे पहले मैं लिख लेता हूँ, देन उसके बाद में फटाफट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देन कभी ऐसा होता है कि मैं इधर से उधर जा रहा हूँ तो उसको कट करना पड़ता है। देन कभी कभी यहाँ पे मैं बोर्ड भी आपके सामने नहीं मिटा, तो इतना सारा टाइम यहाँ पे जो मैं खड़े रहता हूँ उसका पूरा वैल्यू, मतलब हमारा और आपका जो टाइमिंग है, मैं अगर 10 लेक्चर बना रहा हूँ
तो कम से कम मेरी 20 लेक्चर की मेहनत हो गई है। उसके बाद में अपलोड करो, एडिट करो। इसके बाद में मैंने कभी आपका जूम का भी ट्राई किया था, मैंने ऑनलाइन भी लेक्चर लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे थे। स्टूडेंट कैसा है, ये जो मैंने यूट्यूब वाला फंडा लाया है, मैं यूट्यूब में क्यों डाल रहा हूँ, मेरे को बहुत सारे लोग बोले कि सर हमें कभी कभी नींद आ जाती है। अरे बेटा देखो नींद आ रही है तो अपने करियर के साथ खेल रहे हैं, मैं क्या करूँ वहां पे, मैं यहाँ पे इंटरटेन करूँ। मैंने किया था 2 लेक्चर बनाए मैंने कॉमेडी वाले, क्यों बनाए, आपके लिए ही बनाए। अरे मैं आपके लिए सोच रहा हूँ तो मेरे लिए भी सोचो आप। अरे मेरे लिए मत सोचो, पेरेंट्स के लिए सोचो, थोड़ा तो फोकस करो। इतना वर्क कर रहे हैं तुम्हारे लिए तो उनके लिए तो सोचो थोड़ा। तो वही आपको लेके चलना है कि खुद की लाइफ खुद बनाएंगे, किसी के लिए ऊपर वो नहीं करेंगे कि नहीं वो आएगा। जरूरी है कि तुम्हारे पीछे कोई आएगा बोलेगा कि तुमको डेली, मेरे को ये भी आया कमेंट कि सर अभी पहले कैसे लाइव लग, जो हमारे क्लासेस होते थे उसमें ऐसा हो रहा था कि टीचर्स हम पे बोलते थे। अरे वही मैं बता रहा हूँ, अभी टीचर्स आपके घर पे तो नहीं आ सकता है गो कोरोना गो बोलते हुए, मैं आपके घर पे आऊंगा क्या हर एक स्टूडेंट के। तो मैं कितना सही प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ यूट्यूब का। क्यों कर रहा हूँ मैं यूट्यूब, मैं जूम पे भी अपना टाइम पास कर सकता था, मैं दूसरी मीटिंग भी लेके 45 मिनट्स का टाइम कह रहा था, मैं इस पे क्यों कर रहा हूँ, इस पे मैं ये कर रहा हूँ। मेरे को पता है कि अगर मैं बात करता हूँ ऑनलाइन लेक्चर की तो उसमें पहले तो नेटवर्क का इश्यू, देन इतने सारे लोग कनेक्टेड रहते हैं, कभी इसका आवाज कभी इसका आवाज, कितने लोगों का है। देन उसके बाद में यहीं पे मैं आपका बोर्ड रब करूंगा, देन उसके बाद में न्यू प्रॉब्लम लिखूंगा, न्यू चीज, फिर डायग्राम बनाऊंगा, कितना टाइम स्पेंड जाएगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सब आपको रेडीमेड कम समय में आपको बहुत कुछ देने का टाइम कर रहा हूँ, कोशिश पूरी वो है। देन उसके बाद में आप लेक्चर नहीं समझा, कुछ लाइन छूटी आप फिर से बैक करोगे, देन आप देख सकते हो, बार बार देख सकते हो, आप कितने बार आपको देखना है वो सब कर सकते हो। इसलिए ये प्लेटफॉर्म पे आया मैं भी ऑनलाइन है, वो तो बहुत ईजी है। आपके सामने 45 मिनट्स खड़ा हूँ, सीधा हो गया मेरा लेक्चर खत्म 45 मिनट्स में। उसके बाद में कोई मेहनत नहीं है। इसके बाद में मेरे को एक एक चीज सेट करना पड़ता है, देन उसके बाद में एडिट करो, कुछ मैंने वर्डिंग पूरा आधा घंटा लेक्चर सुनो, कुछ वर्डिंग गलत तो नहीं बोलना, सब देखने के बाद में अपलोड करता हूँ, बहुत मेहनत लगती है। तो वही आपको सिर्फ कुछ नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ आप वो प्रॉपर वे से लेक्चर देखो। नहीं समझाना स्टूडेंट्स तो मेरे को बिल्कुल कॉल करो, पेरेंट्स आपको मैं बोल रहा हूँ अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अरे आप पे कर रहे हो सीधा मेरे को कॉल करो, मैं आपको कॉल रिसीव ही करूंगा। नहीं किया टेक्स्ट करो, मैसेज करो, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ आपको, सबको उस पर मैसेज करके बोलो कि सर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई है। नहीं दिया रिप्लाई तो फिर मेरे को बोलो ना, मैं रिप्लाई देता हूँ, एक दिन के बाद दूंगा, वो दिन दूंगा, लेट दूंगा, लेकिन दूंगा। अभी तक क्या ऐसा भी नहीं है कि मैंने आपका रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, देख लिया वैसे उस तक में कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। आप अभी भी जो स्टूडेंट अभी मेरे को पूछते डाउट्स, उनको भी मैं रात को अगर उनका कभी कॉल आया तो मॉर्निंग में कॉल कर रहा हूँ, उनको मैसेज करके क्लियर कर रहा हूँ, सब हो रहा है। अरे आप अपने इसमें तो लाओ, तुम प्रॉब्लम फेस ही नहीं कर रहे, तुम सिर्फ कंफर्ट जोन में बैठे हो, लर्निंग जोन में आ ही नहीं रहे, तो मैं कैसा करूंगा। सीधी सिंपल सी बात है ना, बाहर तो आओ, मोटिवेट करो। मोटिवेट कितना मोटिवेट करूं मैं, सीधे तुमको समझना चाहिए कि यार हम अगर अपना टीचर ने तो काम कर दिया है, अब तुम्हारा काम है। आप लेक्चर देखो, प्रॉब्लम आई तो मैं हूं, मैंने हैंडल नहीं किया तो उसके बाद में आप मेरे को सीधा कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजो कि सर आप हमारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करते, बिल्कुल चलेगा, लेकिन मैं करूंगा आपको, मैं टाइम लूंगा लेकिन करूंगा आपके प्रॉब्लम्स। अगर किसी को भी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं समझ रहा फोन पे भी, तो एक और मैंने फैसिलिटी दी है, आप क्लास में आओ, एक एक स्टूडेंट को मैं अलग से सेपरेट समझाता हूँ, चलेगा मेरे को, बिल्कुल कभी भी चलता है। आप लेके तो आप लोग, कितनी अंदर से खुशी होती है कि बच्चे ने देखा तो है। वही मैं बोल रहा हूँ, आप प्रॉब्लम जो है मेरे से शेयर करो। आप प्रॉब्लम्स अगर बात कर रहा हो ना, बहुत सारी प्रॉब्लम मिलेंगी, उसको फेस करना सीखो। हर प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक बहुत ही अच्छी लाइन है आपके पास में, when you focus on problems you will have more problems, when you focus on opportunity, जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो वही आप पैरामीटर लेके चलो स्टूडेंट्स। कोई भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल मेरे को मैसेज करो, कॉल करो, हम सॉर्ट आउट करेंगे। ये तो बात मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ। देन इसके बाद में एक स्टूडेंट थी मेरी स्टूडेंट भी नहीं है, मतलब परेशानी नहीं है मेरी, एक स्टूडेंट का मेरे को कॉल आया है मुंबई से, उसने कॉल किया है कि सर मैं आपकी वीडियो लेक्चर देखती हूँ यूट्यूब पे, मेरे को अच्छे लगे। उसने कॉल करके मेरे को बोल के एक जो डाउट था, अब जस्ट हमारा एक oogenesis का प्रोसेस वाला जो था लेक्चर, वो मैंने पब्लिश किया था। oogenesis में स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी वगैरह पूरा स्ट्रक्चर, उसको प्रॉब्लम आई थी, तो उससे मैंने 25 मिनट्स, अभी भी स्क्रीनशॉट लेके रखा है मेरे पास में, 25 मिनट्स उसको बात करके पूरा लेक्चर क्लियर किया उसको मैंने आगे का भी। तो मैं जब अननोन पर्सन को टाइम दे पा रहा हूँ अपना, तो आप तो मेरे अपने हो। अरे सिंपल सी बात है, मेरे को कोई भी कॉल करो, मैं बिल्कुल आपको सॉर्ट आउट करके देने की पूरी गारंटी है मेरी। देन इसी के बाद में अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, अब टाइमिंग का मैनेजमेंट कैसा।
अब क्या हो रहा था, अभी तक के जो कोचिंग स्टार्ट थी हमारी, तो उसमें टीचर और साथ में स्टूडेंट की डायरेक्ट कम्युनिकेशन थी। अब हमारे बीच में इंटरनेट जुड़ चुका है, कनेक्टिंग लिंक हो गया। तो आपको क्या करना है, आप अच्छे से लेक्चर देखो, देन एक पेरेंट्स का रोल है यहाँ पे। हमारा टाइम टेबल बना हुआ है एकेडमी का, आप उसको फॉलो करो, बस उतना भी सफिशिएंट है। अरे उतना तो करो, पहले आप वही लेक्चर नहीं देख रहे हो, देन बोल रहे हो कि सर बहुत ज्यादा हो रहा। अरे पहले वो तो देखो अच्छे से, और उसके बाद में सर ये सब्जेक्ट, अरे सब सब्जेक्ट मैनेज करो। आपको जैसे 12 लेक्चर दिखना है वीक में, हमको 10 लेक्चर बनाना भी है ना, वो भी तो सोचो। हम भी कर रहे हैं, आपको भी करना पड़ेगा, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। हम सिर्फ एक्सक्यूज देंगे तो नहीं चलेगा। मैं भी एक्सक्यूज दे सकता था, मेरे को ऑनलाइन लेना है, आपको नहीं समझ रहा, आपकी गलती, लेकिन मैं लेके आया हूँ ना पैरामीटर, फिर से मैं अभी कर सकता था। मैं बच्चों को नहीं समझ रहा है, मेरे को क्या करना है, मेरा तो काम हो रहा है ना, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। फिर भी मैं क्यों आया, मैं कंफर्ट जोन में बैठ के बाहर आया ना आपके लिए, कि नहीं बच्चों को डाउट्स है, मैं आया हूँ बाहर आपके पास में बोलने के लिए। कमेंट बॉक्स में और कुछ बोलना है तो और भी बताओ, मैं सब क्लियर करता हूँ, कोई टेंशन नहीं अपने को, बहुत लंबी बातचीत करेंगे अपनी। सिर्फ यही याद रखो कि आपको फोकस करना है स्टडी में, बाकी आपका जो भी है, बाकी का जो भी वर्कलोड है वो अभी नहीं, बाद में रखो। बाकी का जो स्टडी का जो टाइमिंग बना लो, डेली 3 आवर्स स्टार्ट करो स्टडी, देन उसके बाद में हम देखते हैं। डेली 3 आवर्स का लाइफ स्पैन बना लो, टाइम स्पेंड बनाओ आपका 3 आवर्स का, बस इतना पढ़ना स्टार्ट करो। बाद में हम देखेंगे कि कैसा करना है इंप्रूव में, ये हम बाद में देखेंगे। एक और बात मेजर आप फोकस करेंगे स्टूडेंट्स, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो शेयर करो टीचर को, टीचर से शेयर करो, बात करो, बाद में ही होगा। अगर आप बोलोगे कि मेरे को नहीं समझ रहा है, डाउट्स क्लियर, मैं लेक्चर बना रहा हूँ आपको नहीं समझ रहा तो मेरा आउटपुट है क्या वहां, बिल्कुल नहीं है। तो वो तो आपके लिए मैं बना रहा हूँ, तो आप मेरे को भी गाइड करो, आपका भी बनता है कि सर आपका ये टॉपिक नहीं समझा, बिल्कुल मैं समझाऊंगा, कुछ नहीं, बस आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, फोकस करो। आप बोलेंगे सर आप प्रॉपर वे से हमें बता दोगे, चलो ठीक है, बाकी भी सब्जेक्ट, अरे बाकी सब्जेक्ट टीचर, मैंने बताया ना आपको, स्किल दिया ना। आप अगर एटीट्यूड से बात करोगे ना, कोई बात नहीं करेगा, एटीट्यूड दिखाओगे कोई बात नहीं करेगा, लेकिन आप स्माइल देके अगर बात करोगे, वर्डिंग्स में थोड़ा सा अच्छा लाओगे, तो आपको जिंदगी भर सपोर्ट करने के लिए हर चीज रहेगी। सिर्फ आपके ऊपर ही खेल है, आप कैसे अपने आप को लेके चलते हो, ये आपको फोकस करना है। कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे को शेयर करो, बाकी सब्जेक्ट टीचर को शेयर करो। आप प्रॉपर वे से फोकस करते रहो हर एक टॉपिक पे, एक एक टॉपिक आप अच्छे से क्लियर करो। थोड़ा सा यहाँ पे रोल आता है पेरेंट्स का, तो पेरेंट्स को अभी टीचर बनना पड़ेगा, क्योंकि आप वहां पे सिर्फ हम हमारा काम करते रहे, आपके बाद में स्टूडेंट जो है, आपका बच्चा स्टूडेंट जो है वो प्रॉपर वे से लेक्चर देख रहा है क्या, आउटपुट लो, हम असाइनमेंट दे रहे हैं, असाइनमेंट सबमिट किया क्या बेटा तूने, ये किया क्या, प्रॉपर वे से, देन पेरेंट्स भी कॉल कर सकते हैं टीचर को, बिल्कुल कि सर हमारे स्टूडेंट का कैसा चालू है, आपने वो असाइनमेंट दिया था क्या, आप बिल्कुल मेरे को कॉल करो, हम प्रॉपर वे से शेयर कर सकते हैं। क्योंकि अभी जब तक के स्टार्ट नहीं होता है तब तक के यही पैरामीटर लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको लर्निंग जोन में आने के लिए स्किल्स को एक्वायर करना पड़ेगा। अगर आपको नींद आ रही है लेक्चर देख के, तो आपको कोई मतलब खुद के ऊपर ही आपका ट्रस्ट नहीं है कि मैं वो लेक्चर तो भी देखूं, इसलिए बोल रहा हूं मैं, किसी को दिखाने के लिए अगर कुछ कर रहे हो तो बिल्कुल मत करो, किसी के लिए मत करो, खुद के लिए करो। मेजर आप फोकस करो कि खुद के लिए करो, किसी को प्रूफ करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को इंप्रूव करने के लिए करो। किसी को प्रूफ करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को इंप्रूव करने के लिए करो। इतनी मेहनत करो कि आपकी जो भी मेहनत हो रही है वो बेकार ना हो। आप इतनी मेहनत करो कि कोई भी आपका अगर हार्डवर्क है बेकार नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप अगर मेहनत कर रहे हो तो बस आपको आउटपुट नहीं मिल रहा तो मतलब नहीं। तो मेहनत ज्यादा करो, वरना एक ही नाम के तो इंसान भी बहुत है। आप सिंपल सा अगर बात करो। और दूसरा आपने सुना होगा मेजर साइलेंस इज पावरफुल के बारे में। मेहनत करो बहुत खामोशी से, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपकी मेहनत, आपकी जो सफलता है वो आवाज ही ऐसी बाहर निकल के आएगी। तो वो आपको पैरामीटर लेके आना है कि नहीं, इतना जबरदस्त करना है कि बस मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता की गूंज हर तरफ रहे, वो आप फोकस करो। देन उसी के बाद में अभी जो हो रहा है, जो कैसा रहता था किसी किसी मेंटेलिटी, अभी जो हो रहा है देखा जाएगा, ये सबका था, लेकिन नहीं, अभी नहीं, अभी जो हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा है, ये लाओ। जो होगा देखा जाएगा वाला पैरामीटर को छोड़ो, अब जो हो रहा है, जो टाइम वेस्ट हो रहा था अभी तक के, उसको अभी होने नहीं देना है, टाइम को इंप्रूव करना है, आगे बढ़ना है। ये पैरामीटर लाइफ के ले लाओ। पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों इंटरेक्शन करो अच्छे से,
दोनों आप प्रॉपर वे से कम्युनिकेशन बढ़ाओ और साथ में अपना पैरामीटर लो। देन उसके बाद में प्रॉब्लम आ रही है तो हम उंगलियां नहीं काटेंगे, नाखून काटेंगे, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे और अपॉर्चुनिटी ढूंढ के निकालेंगे वहां से। वो एक पैरामीटर ला। नहीं तो अगर आप बात कर रहे हो, आप पता है क्या, स्टडी के साथ में प्यार कर रहे हो, एक ही पैरामीटर, बस स्टडी को ही लव बना लो, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि एक बार अगर प्यार हो गया स्टडी के साथ में तो कुछ भी कर लो, कोई निकाल नहीं सकता। तो बस उसके साथ में आप प्रॉपर घुल मिल जाओ, आप प्रॉपर वे से अच्छे से स्टडी करो। देन उसी के बाद में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए मैं हूं आपके साथ में, पेरेंट्स है, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स है, आप सब प्रॉपर वे से कम्युनिकेशन लाओ। ये भी जो दिन है निकल जाएंगे, ये समय निकल जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। और ये समय में अगर कुछ चले गया तो वापस वो भी नहीं आएगा, वो भी एक है। अगर इसलिए आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, स्टडी पे फोकस करो। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम प्रॉपर वे से उसके सॉल्यूशंस निकाल लेंगे, सिचुएशन से डील करेंगे, भागेंगे नहीं, एक्सेस नहीं देंगे, कंफर्ट जोन से ग्रोथ जोन की तरफ जाएंगे। धीरे धीरे जाएंगे लेकिन जाएंगे, प्रॉपर वे से टाइमिंग सेट करते जाएंगे। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप प्रॉपर वे से जो भी आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो डिस्कस कर सकते हैं और टाइमिंग बना लो, सब सेट कर लो प्रॉपर वे से। तो स्टूडेंट अगर मैं बात कर रहा हूँ अभी प्रॉपर वैसे किसी किसी का ये भी है कि सर अभी मॉर्निंग में उठ के नहीं हो रहा है, देन अगर मॉर्निंग में उठता हूँ तो टाइमिंग नहीं हो रहा है, बिल्कुल अपने आप को चेंज करो। अभी एक ये लाओ, वक्त बदले कि नहीं बदले, अभी हम बदलेंगे, ये मेजर लाओ अपने पास में। और दूसरा एक है कि दूसरे जो है ना उनकी मत सुनो। 3 लोग रहते हैं, 3 टाइप के लोग जो आपके पीछे में बोलते हैं। पहला तो जो आपको प्रॉपर वे से देख नहीं सकता है, जिसको पता है कि ये हमारे से ऊपर ही है, तभी तो बोलता है ना आपके लिए। देन वो आपको मेजर देखेगा कि इसके ड्रॉबैक्स क्या है। देन उसी के अंदर थर्ड वो देखेगा कि इसको कॉपी करो, इसकी अच्छाइयां कॉपी करो, लेकिन किसी की अच्छाइयां वो कॉपी कर नहीं पाएगा। तो आपको तीनों फैक्टर से बाहर निकलना है और आगे चलना है अपने को। कोई किसी के लिए बोल रहा है, समझ लो कि वो सुपीरियर है, जो जिसकी बात हो रही है वो सुपीरियर है। बाकी अगर ये बोल रहा है किसी की बात मत करो, अपनी बात सुन लो, ऐसा वाला जलवा लाओ अपने पास में। स्टडी करो, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो देखते हैं, मेजर फैक्टर है अपने पास में, सब अच्छे से स्टडी करो। क्योंकि आपके जो किस्मत में लिखा है वो आपको मिलेगा, वो तो मिलेगा ही, लेकिन मेहनत इतनी करो कि जो आपकी किस्मत में नहीं भी लिखा है वो भी आपको मिले। मतलब ऐसा नहीं कि आप बस मैं हूं अपनी भगवान है, ऐसा वाला मत लाना, वो वाला नहीं। अरे मतलब मेहनत इतनी करो कि बस जो नहीं लिखा है उसको भी ला सकते। तो आपको यही पैरामीटर लेके चलना है। बाद में मिलेंगे हम, प्रॉपर वे से डिस्कस करो, कमेंट बॉक्स में आपको जो भी आपको डाउट्स है वो शेयर करो, देन हम बात करते हैं। कोई भी और डिफिकल्टी तो बिल्कुल कॉल करो, इतने बार बोल दिया कॉल करो, मिस कॉल तो भी करो, बैलेंस नहीं हुआ तो मैं कॉल करता हूँ, वो भी एक चलेगा। तो आप ये इससे लेके चलो अपने पास में। अब ये बस याद रख लो, वक्त बदलेगा ये जरूरी नहीं, अब हम बदलेंगे, बस ये टूलिंग लेके आओ अपने पास में। वक्त बदलेगा ये जरूरी नहीं, अब हम बदलेंगे ये तय है।